हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो जिसमें हम देखने जा रहे हैं 13.3 से और क्वेश्चन नंबर 6 एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा जाओ, वीडियोस अवेलेबल है, सी एंड देन कम। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम। ओके, इट मीन्स कोई कोन है, उस कोन की क्या दे रखी है बच्चे, उसने बोला स्लैंट हाइट। बार बार कह रहा हूँ, स्लैंट हाइट वर्ड है, इट मीन्स एल, ये वाली हाइट। स्लैंट हाइट ये होती है जो हाइपोटेनस होता है, उसे स्लैंट हाइट। एंड डायामीटर, डायमीटर यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस का कितना है 20, डायमीटर इज 14, डायमीटर इज 14 and the slant height is 25. Find the cost of white washing. बच्चे इसको कॉस्टिंग करनी व्हाइट वॉशिंग की, ठीक है, ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को अगर पेंट करना है इतने रुपए से, बहुत ईजी है यार। देखो क्या कह रहा है, एल दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, लिख लो पे क्या दे रखा है, एल दैट इज 25 मीटर। ओके, यू हैव गिवन द रेडियस, दैट रेडियस नहीं, डायमीटर दैट इज 14। First you have to calculate the radius, that is 14/2, diameter का half, that is 7 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने रेडियस निकाल लिया बाबा। जब रेडियस निकल गया ना, उसने बोला कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो भाई कर्व सरफेस एरिया है कितना, पेंट तो करेंगे बट एरिया तो पता हो तभी तो कॉस्टिंग निकालेंगे। तो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। बच्चे पाई पता है 22/7, रेडियस पता है आपको 7, एल 25 गिवन है बाबा, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आएगा कितना 550 मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है। ये तो आ गया। अब कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आप पूरा लिखोगे, मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि बाबा 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कीमत इतनी है तो 550 मीटर की कितनी होगी यार, ये कहना मुश्किल है। मैंने कहा 100 यानी कि 100 चॉकलेट्स की कीमत है 1000 रुपये, तो 500 चॉकलेट की कितनी होगी यार। एक चॉकलेट की पता हो तब तो हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो पता चलेगा। तो यार पहले एक की निकालते हैं ना। तो 210 मीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है ना, यानी कि सॉरी 100 मीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है, कितनी 210 रुपये, है ना। तो बाबा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 210। तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ कितने, तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर के कितना होगा जो है उसको भाई 100 से डिवाइड, 100 था तो 100 से डिवाइड, 10 होता तो 10 से डिवाइड। ओके, अब देखो कॉस्ट ऑफ कितना, तो वाइट वॉशिंग ऑफ कितना एरिया आया, तो एरिया आया बच्चे 550। जब एक का पता है तो क्या 550 का हो या 1000 का हो निकाल नहीं सकते, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या है 210 अपॉन में 100 और इंटू में 550, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा बच्चे 21 इंटू में 55। वी हैव टू कैलकुलेट इट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आएगा ₹1155, यानी कि इतने रुपीज़ लगेंगे उसको पेंट करने के। कैसे पता चला, कैसे सर आपने निकाला, तो बाबा 100 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले एक की निकालो। एक की निकालने के लिए आपस में जो गिवन था उसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 210 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो एक का निकला। जब एक का निकल गया तो जितने का निकालना था 550 का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। द लॉजिक इज सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे मूव करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। देखो यार एक जोकर की बात होगी अब तो, है ना। एक जोकर की कैप विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर नॉट कोप, दैट इज द कोन ऑफ बेस रेडियस। ओके, क्या मतलब है भाई, एक जोकर की कैप तो देखते हो अक्सर ऐसी होती है ना। तो जोकर की कैप जो कि कोन की शेप में, राइट सर्कुलर का मतलब है यहाँ पे सेंटर पे राइट एंगल होगा, आपको पता ही होता है, बोले या ना बोले। रेडियस दे रखा है ये कितना बाबा 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यार। हाइट यानी कि ये वाली हाइट 24 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। यार इतना इजी क्वेश्चन भी कोई पूछता है क्या?
बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। देखो यार क्या पूछ दिया उसने, उसने बोल दिया कि भाई रेडियस मैंने दे दिया, ठीक है, उसने बोला हाइट भी दे दिया आपको, ये लो बाबा, आपको उसने बोल दिया यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, यानी कि एक देखो बच्चे आप बताओ 10 कैप बनानी है यार, 1000 कैप बनानी है, क्या मतलब है, पहले एक कैप का एरिया तो पता चले। तो एक कैप बनाने में कितना एरिया, तो बाबा कैप नीचे से खुला रहता है ना, तभी तो पहनेंगे। आजकल वैसे भी सर्दियों का टाइम है, कोई भी कैप ले लो आप, तो नीचे से तो खुला है, तभी तो अंदर सर घुसाओगे आप। तो इट मीन्स कि हमें टोटल तो नहीं निकालना, बिकॉज नीचे का एरिया खुला हुआ है, तो टोटल नहीं निकालना, तो बच क्या गया कर्व। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया, जितनी कर्व सरफेस एरिया होगी उतनी सीट की हमें जरूरत होगी उसको बनाने के लिए, समझ गए, डन। और एक का जब निकल जाएगा 10 का निकालना, तो 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो h पता है, r पता है, तो बच्चे कर्व के लिए हमें चाहिए पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा। तो l कितना होता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मेरा r है 7, तो 7 स्क्वायर, h है बच्चे 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का है नहीं 49, 24 का होता है 576, दोनों को प्लस किया तो बच्चे 625, 625 का स्क्वायर होता है 25, सब कुछ सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, एल निकल गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप इज इक्वल टू 1 कैप, नॉट कैप, 1 कैप, एक की, तो दैट इज पाई आर एल, पाई है 22/7, आर है मेरा 7 और एल तो है ही 25, 7 से 7 गया 22 इंटू 25, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ 1 कैप, ठीक है। और एरिया ऑफ 1 कैप किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ सीट, देयरफॉर एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप जो है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप के बराबर है। जितनी कर्व सरफेस एरिया होगी कैप की, उतनी ही एरिया होगी किसी सीट की उस कैप को बनाने में। तो एक कैप की निकल गई, हमें क्या निकालना है, देखो ऐसे करो मैं, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप इज इक्वल टू 550 इंटू में 10, तो कितना आ गया 5500, 2 जीरो बढ़ गया ना, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इतनी एरिया तो लगेगी किसी भी सीट की ताकि जाकर 10 कैप बन सके। क्वेश्चन हो गया यहीं पे खत्म। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट क्वेश्चन इज योर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। इतनी जल्दी से कर लिया ना हमने। कि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि एक बस स्टॉप है इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। देखते हो ना यार, जाते हो खासकर रोडों पे, खासकर तो आजकल बैरिकेड लगी होती है, खासकर रेड कलर की कैप टाइप, तो वही है, कुछ वैसा ही है। और उसमें कितने हैं, 5 हॉलो कोन्स बनाए गए जो कि कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईच कोन हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर। क्या कह रहे हैं कि बस स्टॉप के आसपास बैरिकेड लगा हुआ है, वो बैरिकेड लगा हुआ है हॉलो कोन से, यानी कि कोन की शेप से बना हुआ है, जो कि बना है कार्डबोर्ड से। 50 हॉलो कैप से, यार सिंपली बोल दो ना एरिया निकालना है, तभी तो कॉस्टिंग निकलेगी। यार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, घुमा रहे हैं आपका सिर बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कह रहे हैं उसकी डायमीटर दे रखी है, मेरे काम की चीज़ ये है, डायमीटर कितनी है 40, बच्चे रेडियस निकाल लेते हैं ना पहले, 40/2 यानी कि 20। उसके अलावा क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है बच्चे 1 मीटर, और क्या, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, बाहर की साइड को पेंट करना है एट द रेट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत इतनी है, तो बताओ भाई टोटल को पेंट करने की कीमत क्या होगी। सिंपल सा तो लॉजिक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बाबा, आपको पता चल चुका है यार। अब तक पेंट करना तो यार नीचे तो पेंट होगा नहीं ना, खाली है, दैट मीन्स साइड को पेंट करना है, दैट मीन्स कौन सा एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया। बच्चे एक की कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, अपने आप अपना काम हो जाएगा। देखो तो देखो रेडियस दे रखा है, एच दे रखा है, हमें भाई चाहिए होता है कर्व सरफेस एरिया के लिए एल होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। आर है मेरा 20, उसका स्क्वायर, एच है 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 1 का स्क्वायर 1, यह आ गया √401, ओके दैट इज 401। बट खेल क्या गया क्वेश्चन, जो मैंने किया वो तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, एक चीज़ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर और दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर।
तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस इन व्हाट, मीटर। सबको मीटर में कर लो क्योंकि मीटर में कीमत दे रखी है। ये गलती आप ना करें जल्दबाजी में। देखो हाइट गिवन था, डायमीटर गिवन थी, ठीक है, मैंने रेडियस निकाला 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसको अगर मैं करूँगा मीटर में चेंज, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, तो दैट इज़ 20/100 मीटर, यानी कि हो जाएगा 0.2। देखो एक जीरो से एक जीरो बचा, पीछे से पॉइंट, इतना मीटर, दैट इज़ द रेडियस। समझ आ गया। जब ये आ गया 0.2, देन हमारा काम क्या है, हमारा काम है एल निकालना पहले। तो r² + h² अंडर रूट r है बच्चे 0.2 स्क्वायर प्लस h 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, कोई दिक्कत इसमें तो होनी नहीं चाहिए वैसे भी। अब ज़रा कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं, तो देखो ज़रा कैसे होगा कैलकुलेशन। तो बच्चे l देखो अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का अगर स्क्वायर करोगे तो आता है 0.04। अगर ऐसे दिक्कत होती है तो देखो 0.2 है, पॉइंट हटा नीचे 10, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। इसको अगर कैलकुलेट करोगे 2 जीरोस पीछे से, 2 के बाद 0.4, एक कम है नंबर तो इसके आगे लगेगा 0, तो हो गया ना 0.04। 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करोगे तो वैसे भी आएगा पॉइंट, इसके बाद पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये पॉइंट से पहले के नंबर है, तो पॉइंट के बाद क्या रहा होगा 0 0, प्लस करना सीख जाओ। पॉइंट से पहले 1 और 0 1, पॉइंट के बाद 0.4। 1.04 का रूट क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 1.02 होता है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। समझ आ गया। तो दैट इज़ द एल, इतना मीटर इज़ द एल। जब एल आ गया तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज़ पाई RL। पाई बच्चे उसने बोला 3.14 क्वेश्चन में। देखो आर दे रखा है कितना 0.2 मीटर, एल 1.02 मीटर। बच्चे देखो पॉइंट हटा नीचे 100, पॉइंट हटा नीचे 10, ये पॉइंट हटा नीचे 100। क्यों 100? पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, इतना सही है। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे अब ज़्यादा है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 102 को 2 से करो, फिर 314 से करो। तो मैं कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 64056, ओके 64056। और अपोन में आपका क्या चल रहा है, तो अपोन में चल रहा है 100 इंटू में 10 इंटू में 100, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ ओनली 1 कोन। हमें बोला था उसने 50 होलो कोन्स है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स कितने हो जाएंगे, तो बच्चे इसको 50 से मल्टीप्लाई, 64056 इंटू में 50 अपोन में ये 00 10 और 100। देखो 50 2 जा 100, बच्चे 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 232 जा 028, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करके कितना आया 32028 अपोन में 2028 अपोन में 100 इंटू 10, दैट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। अब उसने बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन ने बच्चे आपसे बोला है कि 12 रुपीज़ पेंट करने, यानी कि 12 रुपीज़ दाम है कितने की, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की। हमें पेंट करना इतना, दैट मीन्स तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ₹12। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने मीटर स्क्वायर, देखो कितना आया 32028 अपोन में 100 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 32028 अपोन में इसको 12 से मल्टीप्लाई, सिंपल। समझ आया इतना लॉजिक। इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 32028 को, तो ये आएगा 384336 और अपॉन में 3 ज़ीरोज़ 1 2 3 कर दो, पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 384, पीछे से 3 के बाद 1 2 3, बिकॉज 3 ज़ीरोज़ है 0.3, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू इतनी रुपीज़ की खर्च आएगी इसको पेंट करने में, बस। गॉट इट। यही क्वेश्चन था, आपको टोटल कॉस्टिंग निकालनी थी, हमने निकाल लिया। क्वेश्चन यहीं पे आपका एंड। दैट इज़ द कंप्लीटेशन ऑफ योर क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 13.3। अब अपनी अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो
यानी कि एक्सरसाइज 13.4 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम।